राणावट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज खून खोलने वाली न्यूज़ बता रहा हूँ। आप विचार कर रहे होंगे ऐसा क्या है जिससे खून खोल जाएगा। ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी जिसमें गे कपल को 100 साल की सज़ा हुई। हो सकता है किसी को ज्ञान हो, किसी को पता हो, पर किसी को पता न हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा गे कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता चरित्र प्रधान है और हमें चरित्र प्रधान रहना है। गे अर्थात समलैंगिक के रूप में दो व्यक्ति आपस में जब संबंध बनाते हैं तब उन्हें गे कपल भी कहा जाता है और समलैंगिक जोड़ा भी कहा जाता है। आजकल आपने कहीं समाचारों में देखा होगा समलैंगिक आपस में शादी करते हैं और कुछ जोड़े बच्चों को गोद भी लेते हैं। ये भी सुनने में आपको आया होगा। यहाँ जान लेना जरूरी है, काफ़ी लोग दिग्भ्रमित करते हैं। सच क्या है पता नहीं होता है। मैंने अनुसंधान किया है, जहाँ तक मैंने देखा है 100 में से 100% लगभग भारत में बाल यौन शोषण पीड़ित समलैंगिक बने हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे तो चर्चा भी चली थी, केस भी दर्ज था समलैंगिक शादी के लिए आवेदन। कोर्ट ने अस्वीकार किया। उससे पूर्व मैंने सुप्रीम कोर्ट को, प्रधानमंत्री को और काउंसिल बार ऑफ इंडिया को मेरी रिसर्च लिखी थी, बताई थी भारत में समलैंगिक विवाह नहीं होना चाहिए, इसकी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत में सर्वाधिक बाल यौन शोषण पीड़ित समलैंगिक है, जिसके कारण व्यक्ति इससे समलैंगिक बने हैं। समलैंगिक कितने प्रकार के हैं ये कोई नहीं कहता है। सर्वाधिक यही लोग कहते हुए मिलेंगे आपको कि समलैंगिक का इलाज नहीं है, पूर्णतः गलत है। समलैंगिक कितने प्रकार के ये समझना जरूरी है। समलैंगिक 4 प्रकार के हैं, जिसमें बाल यौन शोषण पीड़ित सर्वाधिक समलैंगिक भारत में है। मैंने करीब 100 लोगों को ट्रीटमेंट दिया है, जिसमें से वो लोग ठीक हो गए, शादियां हो गई और बच्चे हो गए। दूसरे हार्मोन्स से गड़बड़ी की वजह से हो सकते हैं, तीसरे एनवायरनमेंट की वजह से हो सकते हैं और चौथे जन्मजात हो सकते हैं। जन्मजात से हैं उनका हम कोई बात नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, उनके मान सम्मान बना रहे उसमें हमारा भी प्रयास है। पर सर्वाधिक भारत में बाल यौन शोषण पीड़ित हैं वो बच्चे जो छोटे अवस्था में होते हैं, उनके साथ में उनके निकट रहने वाले रिश्तेदार भी हो सकते हैं, अन्य लोग भी हो सकते हैं जो ज़्यादा संपर्क में आते हैं या एकांत में रहते हैं, वे लोग उनके साथ में कुकर्म कर लेते हैं। बच्चों को पहले डरा या धमका दिया जाता है, जिसमें एक प्रकार की डार्क साइकोलॉजी, और उसमें डार्क साइकोलॉजी के अंदर गैस लाइटर का उपयोग किया जाता है, जो पूर्णतः गलत है। इसमें काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि इसका निदान नहीं है, इसका उपचार नहीं है, जो पूर्णतः गलत है। पहले ये जानना जरूरी है कि समलैंगिक बना कैसे। ऐसे काफ़ी अभिभावकों को पता नहीं है कि उनके बच्चे इस प्रकार से पीड़ित है। काफ़ी अभिभावकों ने मुझे बात की, बताया कि उनके बच्चे जब बाहर पढ़ने गए तो उनके साथ में यौन शोषण हो गया, और वे लड़के जो इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सारा लिटरेचर अमेरिका का पढ़ा है, उन्हें उनके दिमाग में ये बैठ गया कि इसका निदान नहीं है। पर हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों ने, मैं नहीं बता पाऊँगा, काफ़ी चीज़ें गोपनीय रखनी पड़ती है, काफ़ी सरकारी पदेन हैं या व्यवसाय में है या अपने खुद के व्यवसाय में है अथवा नौकरी पेशे में या किसान वर्ग के रूप में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उनके घर शादियां हो गई, उनके बीवी बच्चों के फोटो भी मुझे भेजा है उन्होंने। कहने का तात्पर्य, बाल यौन शोषण पीड़ित भारत में समलैंगिक ज़्यादा बने हैं। अभिभावकों को चेतना पड़ेगा, ज्ञान रखना पड़ेगा कि उनके बच्चों के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है। कई बार बच्चे शादी करने से इनकार हो जाते हैं। अब रही चरित्र संबंधित बात, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर काम पर नियंत्रण किया जाता है। हमारे यहाँ पर
काम केवल शादी के बाद बच्चे पैदा करने तक ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। काम में अंधे हमारे भारत में भी हुए, जो तुलसीदास जी का एक उदाहरण मिलता है। उन्होंने अपनी भार्या यानी पत्नी को मिलने के लिए जब वो नदी पार गए तब लाश के ऊपर बैठ के गए थे, और वे जब रत्नावली से अपनी पत्नी से मिलने छत पर पहुंचे तो सांप को पकड़कर चले गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा मानी और महान भक्त हुए राम के, और उन्होंने ग्रंथ लिख डाले रामचरितमानस। यहाँ चरित्र की पूजा होती है और उसमें आपने देखा होगा रामचरितमानस जो लिखी है उसमें सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रुद्राष्टकम भारत में पढ़ा और सुना भी जाता है ईश्वरीय वंदन में। और आप देखेंगे तो काम पर विजय पाने में हमारे स्वामी विवेकानंद जो न्यूयॉर्क में भाषण दिया था, आप लोगों को पता होगा। और इस प्रकार से बहुत सारे राजा हुए हैं, जिसमें राजा भरतरी आते हैं, गौतम आते हैं, महावीर आते हैं। उन्होंने काम पे विजय पाई। अर्थात कोई कहता है कि इस काम पर विजय नहीं पाया जा सकता, ये एक ओरिएंटेशन है, पूर्णतः गलत है। उस ओरिएंटेशन को बदला जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको रोका जा सकता है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति कहती है। आप उस कर्म को प्राधान देना पड़ेगा तो पता चलेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी कर्म करने में हो सकता है थोड़ी सी बाधा आएगी, और वो बाधा आसानी से दूर की जा सकती है। जैसे अग्नि होती है, उस अग्नि को जलाना किसी को आता नहीं है, धुएं से लिप्त होती है, धुएं आंखों में भी गिर सकता है। जिसको अग्नि जलाना नहीं आता है उसके लिए अग्नि और धुआं दोष है, और जिसको जलाना आता है उसके लिए अग्नि और धुआं कोई दोष नहीं है, उसका फायदा लिया जा सकता है। धुआं भी एक ऐसा होता है जो आंखों में परेशानी देता है, नाक में परेशानी देता है, और एक धुआं वो होता है जो खुशबू देता है और उसको उसमें बदला जा सकता है, पर उसका ज्ञान आपको होना जरूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर ये भारतीय जनता के लिए जागरूकता का वीडियो है। इसमें आप देखेंगे हमारे ग्रंथों में अच्छा लिखा हुआ है, सहज कर्म सदोषमपि न त्यज्यते सर्वारंभ ही धूमेन अग्नि रिवाव्रता। अर्थात हमें कोई भी काम करने में दोष हो सकता है, पर उसको हम उस दोष को अगर निकालना आएगा तो सरलता से हम आगे बढ़ सकेंगे। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर विनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको ये बता रहा हूँ। अब आप ये न्यूज़ सुनिए कि किस प्रकार से इस न्यूज़ में ये सजा का प्रावधान बताया है। TV9 भारतवर्ष, गे कपल को हुई 100 साल की सजा, गुनाह जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। जेल इन USA, अमेरिका के जॉर्जिया में 34 वर्षीय विलियम और 36 वर्षीय जाचरी जुलाक नाम के एक समलैंगिक कपल को बिना पैरोल के 100 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। जब आप इस गे कपल के गुनाह के बारे में जानेंगे तो यकीन मानिए आपका भी खून खौल उठेगा। विलियम और जाचरी को 2022 में अरेस्ट किया गया था। TV9 भारतवर्ष, अपडेट ऑन दिसंबर 24, 2024, 3:40 PM पर अमेरिका के जॉर्जिया से एक बेहद चौंका देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ की एक अदालत ने एक गे कपल को 100 साल जेल की सज़ा सुनाई है। यही नहीं, दोनों ताउम्र अब जेल में ही बिताएंगे, क्योंकि जज ने अपराधों की गंभीरता को देखते हुए कहा कि उन्हें पैरोल की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब आप इस समलैंगिक जोड़े के गुनाह के बारे में जानेंगे तो यकीन मानिए आपका भी खून खौल उठेगा। कथित तौर पर 34 वर्षीय विलियम और 36 वर्षीय जाचरी जुलाक ने एक खुशहाल घर की आड़ में 12 और 10 साल के 2 बच्चों को पालने के लिए गोद लिया था, लेकिन असल में दोनों इस बच्चों का यौन शोषण कर रहे थे।
यही नहीं, दरिंदों ने बच्चों के अश्लील वीडियो तक रिकॉर्ड किए और उन्हें दोस्तों को बेचा भी। ऐसे रडार पर आया गे कपल। यह मामला जुलाई 2022 में तब सामने आया जब जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक यूनिट ने नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन से एक टिप मिली थी। ये सूचना गूगल अकाउंट से जुड़े आईपी एड्रेस के जरिए बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो अपलोड किए जाने को लेकर थी। घर से मिले फुटेज देख दहल गए अधिकारी। इसके बाद वाल्टन काउंटी पुलिस ने गे कपल के घर पे छापेमारी कार्रवाई की और जांच के दौरान जो फुटेज मिले उन्हें देखकर अधिकारी दहल गए। रिपोर्ट के मुताबिक गे कपल के घर से पुलिस को 60 टीबी से अधिक डिजिटल डाटा और फोन से ग्राफिक फोटोज और अश्लील वीडियो बरामद हुए। हाउस ऑफ हॉरर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, जरूरतमंद बच्चों को गोद लेने के लिए आगे आने वाले लोगों का योगदान काफ़ी अहम है, लेकिन जो इसकी आड़ में उनका शोषण करते हैं उन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने गे कपल के घर को हाउस ऑफ हॉरर बताते हुए कहा कि इन दोनों ने अपनी घिनौनी इच्छाओं को इस चीज़ से ऊपर रखा। इसके बाद कोर्ट ने कपल को 100 साल की सज़ा सुनाई। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका में ये घटना घटी है। ये घटनाएं हमारे हिंदुस्तान में भी हो सकती है, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। सावधान रहेंगे, जागरूक चेतन नर सदा सुखी, इसलिए हमें सदा सुखी रहना है, चरित्रवान रहना है। चरित्र ही धन है और असंभव इस धरती पर कोई कार्य नहीं है। हनुमान जी के पास में भी वो शक्ति थी, काम पर विजय पाई थी, जो मन की गति से उड़ते थे, पहाड़ लेकर भी। ये उदाहरण हमारे सिर्फ हिंदुस्तान में मिलता है। आपने देखा होगा कि आज के रॉकेट से भी गति तेज थी उनकी, और उन्होंने रातों रात पर्वत उठा के ले आए थे, समुद्र लांग कर लंका चले गए थे, लंका से वापस आ गए थे। तो ये हमारे भारत में सिखाया जाता है कि हमें काम पर नियंत्रण कैसे करना चाहिए, हमें वीर्य की रक्षा कैसे करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालना कैसे करनी चाहिए। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।